हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। तो स्वागत है मोर्निंग की स्टोरी पे। मैंने तो सोचा था कि स्टोरी दे ही दूँगी, बट तो ऐसा आधा अधूरा तो नहीं छोड़ सकती ना स्टोरी को, तो ये कंप्लीट कर ही देती हूँ। यही सोच के अब स्टोरी दे रही हूँ। तो सॉरी, मैंने 2 दिन से स्टोरी नहीं दिया क्योंकि मेरा क्या बोलते हैं, इंस्टा पे वीडियो अपलोड किया था, वो भी फ़नी डांस का। तो ये सब तो आप लोग देख सकते हो मेरा जाके फ़नी वाला डांस। तो मैं लिंक दे दूँगी कमेंट पे, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक फॉलो भी कर लेना यार। तो ठीक है, अब स्टोरी पे चलते हैं। तो हम यहीं पर थी, आदित्य किसी लड़के के साथ आई थी मूवी देखने। मूवी देख लिया था लिली ने, ठीक है, यही से थी। और सुमी को पता करने के लिए लिली ने बोल दिया था। तो अब आगे चलते हैं। जो कि लिली और उसके दोस्त लोग चले गए थे, दूसरे क्लास नहीं लेते, वो लोग चली जाते हैं कैंटीन एरिया की तरफ। और आदित्य तो ले लेती है गीता के साथ। यही क्लास वगैरह ख़त्म होने के बाद आज आदित्य भी चली जाती है जल्दी से घर, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था कि बेटा जल्दी आ जाना। तो यही सब बोल के गीता को, तो आदित्य चली जाती घर। तो लिली भी वहीं पे कैंटीन में चाय वगैरह पी रही थी। उसके बाद वो टेंस होके कहीं दूसरी जगह चली जाती है सुमी को लेके। तो बोलती है कि यार ये निकालो। तो सुमी भी समझ जाती है कि क्या मांग रही है, तो वो भी निकाल के दे देती है। तो लिली यही मांग रहा था कि सिगरेट मांग के वो स्मोक कर रहा था ऐसे साइड एरिया से, छत के ऊपर, कॉलेज के ही। तो भाई स्मोक कर रहा था। तो सुमी पूछती है क्या हुआ, तुमको इतना टेंस क्यों दिख रही है तू। तो लिली बोलती है कहाँ टेंस दिख रही हो। तो सुमी बोलती है तू तो बिना वजह ऐसा सिगरेट नहीं पीती है, मैं जानती हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है बता तो तू। तो लिली बोलती है यार वही बार बार वो लड़की याद आ रही है मेरे को, मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, मैं क्या करूँ। तो सुमी बोलती कौन लड़की यार, तू लड़की में कब से इंटरेस्ट लगने लग गया। अरे तो लिली बोली अरे यार मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में वो लड़की क्यों आ रही है बार बार, और वो हाथ पकड़ा हुआ वो सीन याद आ रही है यार। तो सुमी बोलती है यार तू पहले शांत हो जा, उसके बाद बात करो मेरे से ढंग से, ठीक है। तू ऐसे बोलेगी कि बार बार वो लड़की वो लड़का, ऐसे बोलेगी तो मेरे को कैसे समझ में आएगी यार। तो लिली भी बोलती यार पहले सुन मेरी बात, वो जो आदिति है। कौन आदिति। तो सुमी मेरा मतलब है कि जो सुमी थी उसके उसे याद नहीं था कि आदिति किससे बोल रहा था, वो लड़की के बारे में था। वही जो मूवी थिएटर पे मिली थी, वो जो तुमने दिखाई थी, जो हमारे पीछे लग गई थी, वही आदिति, उसका नाम आदिति है। तो सुमी बोलती है कि अरे उसका नाम आदिति है क्या। हाँ तो मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ। तो सुमी बोलती है कि तू उसके बारे में मेरे सामने क्यों बोल रही है ऐसा। तो लिली भी बोलती यार वो सीन बार बार याद आ रही है ना, मेरे को रात को ढंग से नींद आ रही थी ना, कुछ आ रहा था, मैं ढंग से सो भी नहीं पाई, मालूम है तेरे को, मेरे वही दिमाग में आ रही है क्यों पता नहीं यार, क्या करूँ मैं बता तो तू ही। वो लड़का मेरा दिमाग खाई जा रही है, और ऐसे कैसे टस करके बात करी थी वो, मालूम है तुमको, मूवी थिएटर पे। और वो भी वो लड़की, मेरा मन कर रहा है कि दोनों को जाके गोली से उड़ा दूँ। तो सुमी बोल रही यार 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 तू शांत क्यों नहीं हो जाती, तू इतना क्यों बोल रही है ऐसा। तो लिली बोलती इतना तो मैं नहीं बोलूँ तो क्या करूँ, वो लड़के के साथ ऐसे कैसे टच कर सकती है, वो कैसे बात कर रही थी उसके, तेरे को मालूम है मूवी थिएटर पे, और ऐसे हाथ पकड़ के वो लोग इतना हंस रहे थे। तो सुमी बोलती है कि यार तू पहले शांत हो जा, रुक मैं पानी लेके आती हूँ। तो सुमी जल्दी से दौड़ के जाके पानी बोतल लेके आती है। तो उस लिली को बोलती है कि ले तू पी, पहले शांत हो जा यार, शांत हो जा। तो लिली बोलती यार मैं कैसे शांत हो जाऊँ, और वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ बता तो तू ही। तो सुमी बोलती है कि तू आदिति के पास ढंग से जाके बात कर कि वो लड़का कौन है कौन नहीं, या तो तेरे पास उसका नंबर है ना, तो तू कॉल करके उससे मिलने की क्यों नहीं बुलाती। तो लिली बोलती मैं ऐसे कैसे बुला सकती हूँ उसको, और वो मेरी लगती भी नहीं है ना कुछ, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो सुमी बोलती है कि तू पहले मेरी बात सुन, तुम इधर आ। फिर लिली सुमी उसे कुछ ना कुछ बोलती है। तो लिली बोलती हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। तो चलो अब नीचे चलते हैं।
तो सुमी बोलती ओह अब नीचे चलते, देख प्लान मैंने बताया है ठीक है, तो अगर सफल हो गया तो पार्टी मेरे को चाहिए। तो लिली बोलती डन, दे दूँगी ठीक है। और तो सुमी बोलती और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तू उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों दे रही, उसके बारे में जानने क्यों है तुमको। लिली बोलती कि बस ऐसे ही, वो तो मेरे बारे में जान चुका है ना, तो मैं उसके बारे में क्यों ना जानूँ, तू ही बता। तो सुमी बोलती ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, पहले मेरी तरफ देख। तो लिली भी देखती क्या हुआ, क्यों प्यार आ रही है क्या मुझ पर। तो सुमी बोलती तुझ पे प्यार, तू कुछ ज़्यादा ही ऊपर चल रही है। तो लिली बोलती यार जान सुन ना, आई लव यू ना। तो सुमी बोलती यार तू कभी नहीं सुधर सकती। तो ये दोनों ऐसे हंसी मजाक करके अब नीचे जा रही थी। तो जिन और पूजा उन दोनों को बोल रही थी कि तुम दोनों पहले ये बताओ कि कहाँ चली गई थी, तुम दोनों क्या फोटो की तरह एक जगह पे नहीं रह सकती क्या, फोटो की जैसे घूमते रहते हो। तो लीली बोलती अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी, हम दोनों छत पे गए थे ऐसे ही टहलने के लिए। तो जिन बोलते छत पे कौन जाती है टहलने के लिए। तो सुमी बोलती बहुत हो गया अब चलो। तो और कुछ नहीं बोल के वो लोग चले जाते हैं अब घर, अपना अपना घर। तो सुमी और लिली तो एक साथ ही ऐसे जाते हैं क्योंकि एक ही रास्ता है उन दोनों का पड़ता है। और पूजा और जिन वो दोनों अलग रास्ते से जाते हैं, तो वो दोनों को बाय दे के वो भी चली जाती है। तो अब लिली आते हैं अब घर। घर आने के बाद देखती है कि घर में कोई नहीं है। वो चिल्लाती भी है कि मम्मी यार तुम कहाँ गई मम्मी। तो देखता है कि कोई नहीं, फिर वो निकालते हैं फ़ोन। फ़ोन निकालने के बाद वो देखती कि मम्मी की इतनी सारी मिस कॉल आके रखा है। तो वो कॉल करते हैं फटाफट से। तो कॉल करने के बाद बोलते मम्मी यार तुम कहाँ हो, घर पे क्यों नहीं हो। तो उसकी मम्मी बोलते तुम ना कभी नहीं सुधर सकती, कॉल रिसीव ही नहीं होती है ना तुमको, कि कॉल एक बार उठा लो, क्या अर्जेंट है क्या नहीं। तो उसकी मम्मी उस पर चिल्ला रही थी तुम्हें कॉल नहीं उठाया जाता, कि एक बार भी मिस कॉल देख लो ये करो, इसका मतलब क्या तुम मोबाइल लेते क्यों हो, ये सब बोल के उसे डांट रहा था। तो लिली बोलती यार ये सब छोड़ो ना मम्मी, तुम कहाँ पर हो, कहाँ गई हो। तो उसकी मम्मी बोलती पापा और मैं कहीं पे आई हुए हैं, 2 दिन लगेंगे, घर तब तक के लिए संभाल के रखना, और कहीं पर भी जाना मत, सुमी को भी साथ में लेके आ जाना, और तुम दोनों कहीं पे भी उल्टा सीधा हरकत भी मत करना। हम दोनों कहीं पे आए हैं तुम्हारे पापा और मैं, तो 2 दिन लग जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास इतनी सारे कॉल कर रही थी कि तुम्हें बोल के जाओ, लेकिन नहीं, मैडम को तो कॉल ही नहीं उठानी। तो लिली बोलती यार मम्मी सॉरी। तो अब 2 दिन तक मैं क्या करूँगी, मेरा कॉलेज भी तो है ना। हाँ मैं जानती हूँ तेरा कॉलेज भी है, लेकिन अर्जेंट है इसलिए जाना पड़ा हम दोनों को। और कुछ नहीं बोलती मम्मी को, ठीक है बोल के कॉल रख देती है। तो देखती है किचन की तरफ, वो पहले जाती है फ्रेश वगैरह होके, अब नीचे आती है कि देखती है किचन में जाती है। किचन के जाने के बाद उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना बना के रखी थी। तो बोलती है उफ अब 2 दिन खाना बना के खाना पड़ेगा, क्या लाइफ है यार। लाइफ तो अच्छी है बट मम्मी के बिना लाइफ नहीं है यार। तो यही सब बोल के वो खाना लेके आते डाइनिंग एरिया पे। तो वो भी खाना बना खा के अब सोच रही थी कुछ। तो जैसे ही वो सोच रही थी, अब निकालती है वो मोबाइल निकालने के बाद उसके सामने आ जाती है आदिति का नंबर। तो आदिति के पास वो एक मैसेज देती है कि मैसेज देख के वो साइड में रख देती है मोबाइल। अब आगे ही पता चलेगी ना कि वो क्या करना चाहती क्या नहीं। तो यही होती है, होने के बाद आदिति का मैसेज आ जाती है कि कौन है, यही बोल के, क्योंकि उसका नंबर आदिति के पास नहीं था, मतलब लिली ने लिया था लेकिन उसके पास मिस कॉल नहीं किया था। तो उसके लिए तो लिली बोलती कि क्या कौन है, मैं हूँ। तो आदिति बोलती कौन मैं का नाम नहीं है क्या। तो लिली बोलती कि मैं लिली। तो आदिति बोलती हाँ क्या हुआ, क्यों मैसेज किया मेरे पास। तो लिली बोलती है कि मेरे पास कॉल करो तो अभी।
तो आदित्य बोलते मैं क्यों करूँ, तेरे पास रिचार्ज नहीं है क्या? अगर रिचार्ज नहीं भी होती तो तेरा मैसेज कैसे आ सकती थी, तू कर नहीं सकती क्या कॉल? तो लिली बोलती तू क्या सीधा मुँह कभी ढंग से बात नहीं कर सकती क्या? तो आदित्य बोलती कि हाँ नहीं कर सकती। ठीक है मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल उठा लेना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इतना बोल के ना लिली उसके पास कॉल करते। कॉल करने के बाद वो कुछ ना कुछ बोल रही थी कि क्या बोल रही थी ये तो अगर आगे ही पता चलेगी। तो आदित्य बोलती कि मुझे नहीं मिलना तुमसे। तो आदित्य मतलब लिली बोलती है कि मुझे मिलना है बोल दिया ना, तुझे तो पता ही है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। तो आदित्य बोलती है हाँ तो हुआ तो क्या हुआ, मुझे नहीं मिली तुमसे। तो लिली बोलती मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे तुमसे मिलनी है बोल दिया ना, मिलनी है तो मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आ जाना टाइम पे, जितना बोला है उतना कर। तो आदित्य कुछ भी नहीं बोलती। तो शाम के 3 बजे या 4 बजे लिली अब बाहर आती है। अब बाहर आने के बाद वो ना कॉल करती है सुमी के पास। हाँ सुमी सुनना। तो सुमी बोले हाँ बोलो क्या हुआ, तू भी आना मेरे साथ, मुझे ना थोड़ा सा नर्वस फीलिंग हो रही है। तो सुमी बोले तू क्या प्रपोज करने जा रही है क्या, जो बात करनी है वो करने जा, मुझे क्यों चाहिए तेरे को। तो लिली बोलती है कि यार सुन ना, पहले मेरी बात तो सुन, और मम्मी भी नहीं है यार घर में, मैं अकेली हूँ, मम्मी पापा कहीं पे गया हुआ है। तो सुमी बोल कहाँ गया है अंकल आंटी। तो लिली बोली यार मुझे अकेला छोड़ के चला गया वो लोग। तो सुमी बोली अच्छा ठीक है नौटंकी कहिया, मैं आ जाऊँगी, तू तब तक उससे मिल के आ, उसके बाद मैं आ जाऊँगी ठीक है। तो लिली बोलती हाँ ठीक है यार। तो इतना बोल के वो कॉल कट करके ना अब जाती है, अब कॉफ़ी शॉप पे चलती है, जाती है वो लोग, मतलब लिली वही का लोकेशन भी दे देती है। तो अब आदित्य का इंतज़ार हो रही थी कि 4 बज के आदित्य अभी तक नहीं आया। तकरीबन उसके नो चाय की कप 3 ख़त्म हो गया था, उसको इंतज़ार करते करते अब 5 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आया। वो लास्ट चाय का कप मंगवाते हैं वेटर को, बोल के कि वेटर 1 कप चाय लाना, तो फिर से तो वही लाते हैं। लाने के बाद जैसे ही वो खुद पीने वाली थी ना, तो आदित्य आ जाती है सामने। तो लिली बोलती कि मैडम आगे वाली सीट पे बैठो। तो आदित्य बैठ जाती है। आदित्य बैठने के बाद बोलते हैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। तो लिली बोलती कि पहले ये बात छोड़ो, मैंने तो तुमको 4 बजे बोला था ना आने के लिए, तो तुमने इतना देर क्यों लगा दिया। तो आदित्य बोलती कि वो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए देर हो गई। तो लिली बोलती कि अच्छा गाड़ी ख़राब हो गई तो मैसेज भी तो कर सकती थी ना, मैंने जो मैसेज किया था उसका तो रिप्लाई ही नहीं आया। तो आदित्य बोलती कि मेरा मोबाइल ना साइलेंट पे थी इसलिए मैंने मैसेज नहीं देखा, ना ही मोबाइल निकाला था बाहर। तो लिली कुछ नहीं बोलती, अच्छा ठीक है। इतना बोल के वेटर को बोलती कि वेटर 1 कप चाय लाना। तो आदित्य बोलती कि मैं चाय नहीं पीती। तो लिली बोलती तो तू क्या पीती है, कि मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो लिली बोलती ओह अच्छा कॉफ़ी, वेटर 1 कॉफ़ी लाना। तो लगा था कि मैडम आज नहीं आएगी। तो लिली बोलती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरे बारे में। तो लिली बोलती कि मुझे लगता है जैसे तुम कल कुछ और थी आज कुछ और हो, है ना। तो आदित्य बोली कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। तो लिली बोलती कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि उस दिन जो तुम मूवी थिएटर पे लड़के के साथ हाथ पकड़ के ऐसे बात करी थी, वो लड़का है कौन। तो आदित्य बोली कि तुम्हें उसके बारे में जानने का इतना उत्सुक क्यों हो रही है। तो लिली बोलती कि जैसे कि तुम मेरे बारे में जानते हो कि जैसे कि तुम जानती हो कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, और मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती, और यार मैं तुम्हारे बारे में जानने की क्या कोशिश भी नहीं कर सकती। तो आदित्य बोलती है कि तुम जो भी हो कुछ भी हो, क्या है क्या नहीं ये सब छोड़ो, मुझे अब तुम्हारे बारे में जानने का कोई शौक़ नहीं है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करती हो। और जो उस दिन मैंने देखा था वो भी मैंने किसी को भी नहीं बताया ठीक है।
तो तुम मेरे बारे में ना जानने की कोई भी कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। तो लिली बोलती ओ अच्छा, नहीं बताने वाली, सच में नहीं बताने वाली। तो आदिति बोलती हाँ, मुझे नहीं बतानी कि वो लड़का है कौन, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है क्या नहीं। तो लिली बोलती अच्छा, नहीं बतानी सच में। आदिति बोलती कितनी बार बोलना पड़ेगा कि नहीं बतानी। तो इतना बोल के ही ना आदिति का हाथ पकड़ते हैं कि चलो मेरे साथ। तो आदिति बोलती कि मुझे ऐसा क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़ो मेरा हाथ। तो लिली बोलती कि मैंने जितना बोला है उतना किया करो ना, क्यों छिपर छिपर बोलती रहती हो तुम, बस बोल दिया कि चलो मेरे साथ, बस चलो। तो आदिति अब कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि आदिति लिली का मूड नो ऐसे गुस्से में भरा हुआ था, तो कुछ नहीं बोलती। तो वो सुमी के पास कॉल करती है कि मैंने जो बोला था वो रेडी है कि नहीं। तो सुमी बोलती कि हाँ रेडी है, तुम बस आ जाओ। तो वो नो अब आदिति को लेके नो वही घर पे चली जाती है, जो खंडार वाले घर नहीं थी वहीं पे चली जाती है। तो आदिति बोलती कि मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए और तुम मेरे साथ करने क्या वाली हो। तो लिली बोलती है तुम्हारे साथ तो कोई ऐसा इरादा तो नहीं है कि मैं कुछ करूँ तुम्हारे साथ। तो आदिति बोलती अगर कुछ इरादा नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए तुम बस देखो ना मैं क्यों लेके आई तुमको। तो लिली ऊपर जाके नो कुछ वाइन की बोतल लेके आती है 2 ग्लास के साथ। तो लिली बोलती है कि ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी वो लड़का कौन है कौन नहीं, तेरे लाइफ में कौन मैटर करता है कौन नहीं, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी, बस मेरे साथ नो ये 2 बोतल ख़त्म करो तुम, उसके बाद तुम चले जाओ यहाँ से। तो आदित्य बोलती मैं ये 2 बोतल कैसे ख़त्म करूँ, मैं पीती नहीं हूँ ये सब। तो लिली बोलती तुम पीती हो या कुछ भी हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ ये 2 बोतल ख़त्म करो, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम्हें कुछ लाइफ में कभी भी तंग नहीं करूँगी, चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी करो कुछ भी नहीं, क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस ये 2 बोतल मेरे साथ ख़त्म करो तुम। तो आदित्य बोलती तुम क्या पागल हो गए हो क्या। अब लिली बोलती है कि तुम मुझे पागल ही समझो, बट ख़त्म करो। तो गाइस आज हम भी ख़त्म करते हैं ये स्टोरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अब देखते हैं कि आदिति पीती है कि नहीं पीती और लिली का क्या प्लान है। दारू पीने के बाद लोग तो सच ही बोलते हैं गाइस, है ना, क्योंकि ये मुझे पता है। तो गाइस और मैंने इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, जो कि नाम है गीतू बोड़ो के, क्योंकि मैं आसाम से हूँ गाइस, आसाम से, ठीक है, मेरे बैकग्राउंड आसाम से होती है और यहाँ पे गांव वगैरह सब कुछ है, जो कि खेती बाड़ी का काम सीजन चल रही है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा शोर भी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।